अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस की। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में मौजूद एक हिस्टोरिकल शहर के बारे में। दोस्तों इस शहर के बारे में आपको दोस्तों इस शहर की आपको 4 मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसी जगह जो इस शहर की शान समझी जाती हैं। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करने वाले हैं। और दोस्तों आज की वीडियो 2 हिस्सों में होने वाली है। पहले हिस्से में हम पहली 4 हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताएंगे और दूसरे हिस्से में अगली 4 हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात शुरू कर लेते हैं इसके रियल नेम से। दोस्तों अगर बात की जाए पास्ट के नेम की तो दोस्तों इसका पहले नाम हुआ करता था जयपुर सीकरी। और दोस्तों जब 1569 में बादशाह अकबर ने इस जगह को फतह किया तो दोस्तों इसने अपनी जीत का निशान बनाते हुए इसे फतेहाबाद का नाम दिया। और दोस्तों बाद में इसका नाम फतेहपुर से फतेहाबाद सीकरी कर दिया गया। दोस्तों अगर बात की जाए इस शहर की तो दोस्तों इस शहर को मुकम्मल तौर पर बादशाह अकबर ने बनवाया था। और दोस्तों इस शहर को बनवाने के लिए बादशाह अकबर पहले 15 साल तक सोचते रहे और 15 साल की सोच विचार के बाद इन्होंने इस शहर को आबाद किया था। दोस्तों अगर बात करें इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस की तो दोस्तों ये पूरा ही शहर बहुत ही तारीखी है, क्योंकि दोस्तों ये 16वीं सदी का शहर है और इसमें मुकम्मल चीज़ें वो हैं जो कि बादशाह अकबर ने बनवाई हैं। दोस्तों इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों अगर इसके बारे में बताते चलें तो दोस्तों इस दरवाजे की बुलंदी ज़मीन से 280 फुट है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पर आपको बताएं कि ये दरवाज़ा एशिया का आज तक का सबसे बुलंद दरवाज़ा है। और दोस्तों इस दरवाजे को भी इंतहाई खूबसूरती के साथ उम्दा तरीके से बनाया गया है और दोस्तों इसको बहुत ही आला तरीके से सजाया भी गया है। इसमें दोस्तों बहुत सी अलग अलग किस्म की नक्काशी भी की गई है जो कि इस दरवाजे की शान को 4 चांद लगा देती है। दोस्तों अगर बात की जाए दरवाज़ा कब बना था तो दोस्तों ये दरवाज़ा 1680 में बनवाया गया था। दोस्तों इस दरवाजे की आज भी शान व शौकत वही कायम है और आज भी ये दरवाज़ा अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और देखने वालों को महसूस कर रहा है। और दोस्तों आज भी ये दरवाज़ा अपनी उसी शान शौकत के साथ खड़ा है जिस शान शौकत के साथ और ख़ूबसूरती के साथ इसे उस वक़्त बनाया गया था। दोस्तों दूसरी बारी आती है दीवान ख़ास की। दोस्तों दीवान ख़ास बादशाह का एक ऐसा कमरा था जिसमें बैठकर वो अपने वज़ीरों के साथ बातचीत किया करते थे, यानी कि दोस्तों काबीना के बैठने की जगह भी इसे कह सकते हैं। दोस्तों अगर ये कहें कि बरसगीर के अहम फैसले इस जगह पर हुए हैं तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी गलत ना होगी, क्योंकि दोस्तों बादशाह इस जगह पर अपने वज़ीरों के साथ हर मसले पर बातचीत किया करता था। यानी कि दोस्तों अगर इसे कहें कि बादशाह का ऑफिस था तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बादशाह अपने वज़ीरों के साथ इस जगह पर बैठता था। ये जगह ख़ास तौर पर इसी काम के लिए मुख्तस थी, इसीलिए दोस्तों इसे दीवान ख़ास कहा जाता है, क्योंकि ये ख़ास लोगों के बैठने की जगह थी। और दोस्तों यहाँ पर आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन दोस्तों बादशाह थे तो बादशाहों ने आम लोगों के बारे में भी सोचना है, तो दोस्तों इन्होंने एक दीवान आम भी बनवा रखा था। दोस्तों दीवान आम उस जगह को कहा जाता है जहां पर बादशाह बैठकर अपनी आवाम की तकलीफ़ें सुना करते थे। यानी कि दोस्तों अगर बरसगीर की आवाम को कोई भी मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई भी टैक्स का मसला है या कोई भी मसला ले लें तो दोस्तों वो अपने बादशाह के सामने अपनी गोश गुजार किया करते थे। और दोस्तों इस जगह पर बैठकर बादशाह अपनी आम आवाम के साथ बातचीत किया करते थे। यानी कि दोस्तों अगर कहें कि खुली कचहरी लगाया करते थे तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, ये खुली कचहरी लगाने की जगह थी। इस जगह पर दोस्तों बादशाह अपने अवाम के सारे मसाइल हल किया करते थे। और दोस्तों वज़ीरों के साथ मशवरा करने के लिए इन्होंने दीवान ख़ास रखा था, यानी कि जो मसला आम आवाम के साथ तय करने वाला होता था उस मसले को दीवान आम में तय किया जाता था और जो वज़ीरों के साथ बात तय की जानी थी इसको दीवान ख़ास में तय किया जाता था। और दोस्तों अब बारी आती है ख्वाब महल की। दोस्तों ख्वाब महल एक ऐसी जगह थी जो कि बादशाह के अपने ज़ाती रहने की जगह थी। दोस्तों ये अगर इसे कहें कि बादशाह के सोने का कमरा तो दोस्तों ये भी बात गलत ना होगी, क्योंकि दोस्तों बादशाह इस जगह पर रहा करते थे। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको और इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते चलें तो दोस्तों
राग मियाँ की मल्हार के बानी तानसेन इसी जगह पर बादशाह को अपनी आवाज़ से महसूस किया करते थे। और दोस्तों यहीं पर बादशाह रक्सो सरूर की महफिल लगाया करते थे और यहीं पर सो जाया करते थे। दोस्तों अगर बात की जाए इस जगह की, तो दोस्तों इस जगह को भी उम्दगी से बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों ये बादशाह की ज़ाती जगह थी, इसलिए इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दोस्तों इसकी और भी बहुत सी खासियतें हैं, लेकिन दोस्तों ये अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है, और हो भी क्यों ना, आखिर बादशाह के रहने की ज़ाती जगह है। बादशाह तो दूसरी जगहों को इतनी खूबसूरती से बनवाया करते थे, और अपनी जगह को ऐसे आम तरीके से कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, और ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में।